Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बिना वजह घर से बाहर न निकले, घर में ही परिवार के साथ अपना वक्त बिताएं। As more and more people step out, the streets of Delhi are slowly beginning to get louder. But long before we stepped out, a chaiwala and a chaatwala near Delhi's PVR Anupam opened their small stalls to a rather deserted market. As an elaborate Bikanerwala stretches over a vast area and attracts customers, not very far from it is a chaatwala who struggles to make even 500 rupees a day. Street vendors in Delhi selling food and clothes are amongst some of the worst hit due to the lockdown. Even though the lockdown has begun to open up in phases, the customers remain few and far. These vendors do not have the luxury of hiring delivery boys to deliver at home and often have to address concerns such as hygiene, especially during a time like this. While some say that they were able to get access to the 10,000 rupees loan approved for street vendors under the Atmanirbhar Bharat scheme, many said that they have not been able to get access to the loan. And on the far end of the spectrum, there were many who did not even know about the loan owing to the absence of a public awareness campaign. Experts have often argued how many vendors remain ineligible for the benefits approved by the government as they face discrimination at the hands of the municipal corporation and the local police. Many echoed the experts, but refused to appear on camera out of fear of being recognized. These vendors are amongst the same people that the government claims it has no data on. When the lockdown was imposed, some of them went back to their villages on foot, only to return to no business in the cities they say provided them with their livelihoods. मेरा नाम पप्पू राणा और पहले मेरे पापा लगाते थे दुकान 20-25 साल पहले। अब उनसे काम नहीं होता, उसके बाद मैं संभालता हूँ। तो लॉकडाउन से पहले काम सही था, उसके बाद लॉकडाउन से काम हमारा बिल्कुल ठप हो गया है। अब सेल वही है 200-300 रुपये की। मैम अभी हमारा अब 100% में आप समझ लीजिए कि 30% है। 30% की दुकानदारी है, 100 रुपये में 30 रुपये आ रहा है जी। अभी वो काम नहीं चल रहा है, आजकल बहुत बुरा हाल है। परेशानी से मैं जो है झेल रहा हूँ। अब ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखें कि कब अच्छा टाइम आएगा। अभी तो हम आस में हैं कि हो सकता है कि वैक्सीन वगैरह आ जाए तो लोग खुलेआम घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अभी आप भी देखिए, एक भी कस्टमर यहाँ नहीं है। सुबह से अब तक 100 रुपये का काम नहीं है। सुबह 7:30 बजे दुकान खोला हूँ, अब तक 100 रुपये तक का काम नहीं है। बहुत परेशानी झेल रहा हूँ, समझ लीजिए। खाने पीने के लिए भी दिक्कतें हैं, लेकिन अब ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं कि चलो आज नहीं तो कल अच्छा दिन आएगा। देखिए अब क्या करते हैं। सरकार से मांग क्या, वो वेंडरों के लिए बोले थे 10-10 हज़ार रुपया लोन देंगे अपना काम चलाने के लिए। वो ऑनलाइन हम लोगों ने किया, वो भी पेंडिंग में है, अभी तक वो नहीं हुआ। मैम 10,000 रुपया मोदी जी ने बोला था कि 10-10 हज़ार रुपया हर वेंडरों को हम देंगे, लोन पास करेंगे, अपना रोज़गार बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी अभी तक पैसे नहीं आया। हमने फार्म भी भर चुका, ऑनलाइन कर दिया। और एक और पता नहीं क्या बोल रहे थे कि वो लॉकडाउन करोगे, वो भी किया, लेकिन मेरा वो पेंडिंग में डाल दिए कि अभी सर्वे होगा, सर्वे वगैरह सब हो गया, लेकिन अभी तक लोन पास नहीं हुआ। मैं लोन पास हो जाए तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा आग्रह करूंगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी तो किसी का हुआ नहीं है मार्केट में। ऐसा है, काम पहले सही चल रहा था, अब तो आधे से ज़्यादा फर्क पड़ गया। बस ये है, दाल रोटी मिल जाती बस, और कुछ नहीं। हमें प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 10-10 हज़ार रुपये का लोन भी अप्रूव किया गया था। तो हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना NDMC ने ये सभी लोगों के यहाँ पे फॉर्म फिलअप करा दिए, लेकिन इस प्रोसेस को काफ़ी टाइम हो गया। हमें LOR भरना पड़ा था, जो हमने 8वें अगस्त के टाइम में सबने भर के दे दिया यहाँ। और हमने 22 तारीख को दोबारा ये सारा फॉर्म भर के रिकमेंडेशन के लिए अपने बैंक को जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमाउंट हमें सेंक्शन नहीं हुआ है। तो इससे हमें थोड़ा परेशानी हो रही है। अगर थोड़ा हमें रिलीफ मिल जाएगी तो हम अपने बिजनेस को थोड़ा सुचारू रूप से चला सकेंगे। At Delhi's other end is yet another tale of desolation and hope.
Ravi Kant, a resident of Noida Sector 19 who was employed at an MNC with a package of rupees 7 lakh per annum, has now taken to setting up his own stall at the local market. Ravi sells burgers, sandwiches and footlongs as his children and wife excitedly extend a helping hand. He resorted to the stall after he lost his job in the tourism sector and had to find a way to sustain his elderly parents as well as his children. Even though Ravi holds a BA degree from the University of Allahabad, he was not able to find a job. मैं पहले टूरिज़म सेक्टर में था। टूरिज़म सेक्टर में जो लोग बाहर से आते हैं मैं उनके लिए टूर पैकेजेस बनाता था। अब हुआ क्या, टूरिज़म सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ और फॉरेनर्स का आना बिल्कुल बंद हो चुका है और अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो मैंने मुझे अपनी फैमिली भी रन करनी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं, उनकी मेडिकल वगैरह की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अगर खाली बैठूंगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे कोई ऑप्शन देखना था तो मैंने फिर ये चूज़ किया, क्योंकि खाली बैठना कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सर कभी कभी होता है, पहले होता था, शुरुआत के पहले दिन ज़रूर हुआ था, क्योंकि आप एक अच्छे ऑफिस से निकल के, आप अच्छे सेटअप से निकल के शर्ट पैंट पहन के आप रहते थे और एकदम से आप सड़क पे आ जाओ तो लोग आपको एक ठेले वाले के नज़र से ही देखते हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड था, मगर मुझे क्योंकि जब आपकी फैमिली आपके सामने होती है तो आपके पास है ना कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो आप लोगों की सोच देख के जी लो या फिर आप अपने लिए अपना रास्ता चुन लो। तो मैंने अपना रास्ता चुना, मैंने बस ये करा। शुरुआत में मुझे लगा था कि मेरे बच्चे क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ लगता था मुझे कि यार मुझे कहीं मेरे बच्चों के लिए कोई कुछ कहे ना कि आपके पापा ऐसा लगाते हैं, ऐसा करते हैं। मगर सबसे ज़्यादा मेरी बेटी ने मुझे सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं वो मेरे साथ खड़ी होती है, जब वही मेरे साथ है तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। Yes, I have fun and especially my friends also come sometimes and they also help me. So I have a like friendly environment here, so I don't feel like lonely here. My brother is with me, my friends are with me, so, and my father especially. So yeah, I don't feel lonely. Yes, my wife is not here right now. Actually वो ट्यूशन्स लेती है, she is giving tuitions. She is giving tuitions to poor childs also for I think for a noble cause itself. Or she is my daughter. She is studying in a Cambridge school and she is helping me out for each and everything. My wife after tuitions she used to like make food for my elderly parents and for the home. उसके बाद भी वो इधर खड़ी रहती है पूरा टाइम मुझे सपोर्ट करने के लिए। दो अभी वो है नहीं, बट माई डॉटर इज़ देयर, शी इज़ मेकिंग कोल्ड कॉफ़ी। लाइक आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, दैट्स इट। इवन आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, if I'm getting a support from my family, I think I'm blessed. I don't need anything else. Well, there is no comparison between Ravi's story and the tales of vendors we see at our local markets. What remains common through them is how the coronavirus crisis has seeped into the lives of the common man, the Aam Aadmi in Delhi.